अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन भगवान विष्णु को अनंत रूप में पूजकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करके अनंत सूत्र, एक पवित्र धागा हाथ में बांधा जाता है। इसे बांधने से जीवन के संकट दूर होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन, समृद्धि, संतान, सुख और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। पांडवों ने भी वनवास के समय इस व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें सफलता और सुख शांति मिली। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, तुलसी, धूप, दीप अर्पित करें। अनंत सूत्र 14 गांठ वाला पवित्र धागा पूजा करके दाहिने हाथ या बाहिने हाथ में बांधें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधें और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधें। अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनें। दिन भर व्रत रखें और शाम को प्रसाद ग्रहण करें। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज युयवर्ग किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर दूत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री विष्णु आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण ने उनसे कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध दिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्या सुशीला की इस बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी तरह और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल गाइडेड विलेज 07 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।